कहानी डिकोडेड। आज हम लेंगे आईलिड का डिसऑर्डर। आई डिसऑर्डर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़े से टॉपिक्स ऐसे रहबर के सीक्वेंस में ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा कहीं पे वहाँ यहाँ हो गया है। तो आई होप आप लोग ऑलरेडी वेल ओरिएंटेड होंगे रहबर मौलूजात से, तो आपको मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सिंगल फैक्ट है, बवालितैन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? आंसू के दो कतरे। अब ये बॉटल्स जैसे बॉटल्स से इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वैसी लगती है। तो यहाँ पे हमने पोलियो ड्रॉप्स रखा है, लेकिन यहाँ पे हमने दो बॉटल्स रखी है, दो बूंदें कहते हैं ना हम अक्सर, दो बूंद ज़िंदगी की। तो इसलिए इससे हमें याद रहेगा कि ये दो आंसू के दो कतरे की बात हो रही है। और यहाँ पे हमने क्या बनाया है, एक आई से ऐसे दो कतरे गिर रहे हैं और ऊपर का आईलिड जो है वो काफ़ी थिक बनाया है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आंसू के दो कतरे टपक कर बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक ये छोटा सा वो है, क्या कहते हैं उसको, वन लाइनर है एंड पे, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके बाद हम नीचे आएंगे यहाँ पे दूसरी डिजीज़ पे, जैसे कि सिलाक या बामनी। इसका जो डेफिनेशन है ये इसमें कहता है कि ये एक किस्म की गलजत है जो मादा आकिला से पपोटू में पैदा होती है, जिससे पपोटे मुतवरम हो जाते हैं और उनके जो भाल है वो गिरकर ज़ख्मी हो जाते हैं। तो ऐसा होता है कि या इसमें मान लीजिए कि आप ये हैंड है, यहाँ से एक मादा आकिला है वो गिर रहा है, जिसकी वजह से वरम होता है, ज़ख्म होता है। ठीक, और जो यहाँ से बाल जो है वो गिरते हैं। ठीक, उसके बाद कहते हैं कि बाज़ औक़ात आशुब चश्म के बाद निहायत सर्द दवाओं के बेकायदा इस्तेमाल से, ठीक है, अब कभी कभी कंजक्टिवाइटिस की वजह से हम कोल्ड ड्रग्स एक्सेसिवली यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी बाल झड़ने लगेंगे आईलिड्स की। इसकी जो है दो टाइप्स होती है, इब्तिदाई खफीफ और सिलाक मुज़मिन या गलीज़। ठीक, नेक्स्ट कहते हैं कि अब इसमें है ना बामनी और सिलाक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसे याद रखना है कि बेवफाई का सिला। ठीक है, बेवफा यानी कि बी से बामनी, बामनी, सिला यानी कि सिलाक। तो बेवफाई का सिला, इससे हमें इसका जो सिनोनियम है वो याद रहने में आसानी होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है दैट इज़ शतरा, यानी कि पपोटों का शतरा। ये है शतरा, शीन ते रिया है। शतरा यानी कि पपोटों का सुकड़ जाना। और यहाँ पे जो है, यहाँ खरगोश बनाने की ट्राई की है। ये जो डिज़ीज़ होती है यूजुअली हल्की होती है, इसमें खरगोश जैसी आंखें हो जाती है। और इसमें क्या होता है, इसकी जो है किस्में वो दो तरह की होती है, खारिजिया और दाखिलिया। ठीक है, फिर जो दाखिलिया है उसकी दो टाइप्स हैं, अंदमाली और तशन्नुजी। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एंट्रोपियन, जैसे हम पढ़ते हैं ना एंट्रोपियन, अगर ऑप्थेमोलॉजी किसी ने अच्छे से पढ़ी होगी तो थोड़ा सा उससे ये रिलेट करती है ये डिज़ीज़। जो शतरा दाखिलिया है वो दो किस्म की होती है, यानी कि अंदमाली और तशन्नुजी। अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे एंड दैट्स इट। अब सबसे पहले जो अंदमाली है, शतरा दाखिली अंदमाली इसे कहते हैं जो गज़रूफुल जफ़न और मुल्तहमा के ज़ख़म। ये है मुल्तहमा, यहाँ पे हाथ बनाया हुआ, तो मुल्तहमा जो है उसमें जो ज़ख़म हो जाता है, या गज़रूफुल जफ़न जो होता है आईलिड में जो कार्टिलेज होती है वहाँ पे, उसके अंदमाल के आरज़ हो जाता है, के ज़ख़म के अंदमाल से आरज़ होता है। अमूमन बालाई पपोटे में हुआ करता है। ख़त्म। अंदमाली यानी कि सिकट्रेजेंट, ज़ख़म जो है जो वो भर जाता है, उसकी वजह से ये चिपकने लगता है। शतरा दाखिलिया तशन्नुजी इसे कहते हैं जो अज़लाए मुतब्बिकाए जफ़निया में तशन्नुज लाहक होता है। जो अज़ला होते हैं इसमें जफ़न में, आईलिड में, उनमें तशन्नुज होता है। और ये अमूमन जो है ये ज़ीरीन, यहाँ पे हाथ दिखा रहा है नीचे वाले पपोटे की तरफ, तो ये नीचे वाले पपोटे में हुआ करता है और बुढ़ापे में ये ज़्यादा हुआ करता है। इसके बाद है कुछ वन लाइनर्स, जैसे जसाइयत का मतलब क्या होता है, पपोटों का सख्त हो जाना। वो मर्ज़ है जिसमें आँखों को बंद करने और खोलने के लिए पपोटों की हरकत दुश्वार होती है, इनएबिलिटी टू क्लोज़ और ओपन। इसमें अमूमन खुश्क सी सख्त कीच निकलती है, यहाँ से खुश्क सी कीच निकल रही है। तो ये आपको याद रखना है, जसाइयत और पपोटों की सख्त में। उसके बाद वन मोर वन लाइनर वी हैव यबूसतुल आइन।
इसमें आँख की खुश्की, जब पलकों में बिला किसी मादे के, ये पलके हैं, ये बगैर किसी मादे के खारिश हो तो उसको क्या कहते हैं, पलकों में खारिश या बुसतुल ऐन। तो आप ये असल में हाथ से ये जो खुजली जिससे हम करते हैं ना, एक वो हाथ आता है प्लास्टिक का, ये वो कर रहा है यहाँ पे दिखाने की कोशिश की हो क्या रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास नया चार्ट आने वाला है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें जो ये लाइन है, इतना हम आई डिसऑर्डर्स का पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे। इसमें आई डिसऑर्डर सारे आते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आता है इस्तिरखाए जफ़न। अब इस्तिरखाए जफ़न, जफ़न यानी कि जो हमारा आईलिड होता है, ठीक, लेट मी जूम दिस, ठीक है। तो इस्तिरखाए जफ़न यानी कि टॉसेस। अब सबसे पहले मैं बताऊँ यहाँ पे हमने ये क्यों लगाया है, ये जो क्या कहते हैं इनको, पहाड़ क्यों लगाए हैं और ये किश्ती क्यों लगाई है, शिकारा जिसको हम कहते हैं, ये असल में कश्मीर को दिखाने के लिए। अब मैं बताऊंगी कि क्यों हमने कश्मीर को दिखाया है, वो हम आगे देखेंगे। अगर ये पैदाइशी है, यहाँ पे जो पहाड़ को चढ़ रही है एक औरत, लेकिन इसके पेट में बच्चा है यानी कि पैदाइशी, तो दोनों आँखों के बालाई पपोटे, बालाई, ये हो गए बालाई, ठीक है। कहते हैं ना बालाई किसको कहते हैं, बालाई इलाके जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं। तो कश्मीर है ना बालाई इलाके में, तो इसीलिए यहाँ पे कश्मीर को ऐसे बालाई दिखाया है। इस तरह का जफ़न अगर पैदाइशी है तो दोनों आँखों के बालाई पपोटे ढीले हो जाते हैं, यानी कि माँ और ये बच्चा दोनों। यहाँ पे क्यों दिखाया है माँ बच्चा, क्योंकि खलकी वाला दिखाना है, यानी कि जो पहले ही से हो, कॉन्जेनाइटल हो, प्लस हमें दिखाना है दोनों को। अगर ये गिर गई यानी कि दोनों मर जाएंगे, तो ऐसा होता है थोड़ा स्टोरी को बनाने के लिए, याद रखने के लिए चीज़ों को। यहाँ से अब ये जो है ये इसको लेके चल रहा है, तो ये अलग अलग है। अगर गैर खलकी है यहाँ पे, तो इसके पेट में नहीं है, तो ये गैर खलकी है, तो अमूमन एक तरफ का पपोटा ढीला होगा, इनमें से एक गिरेगा दूसरा नहीं गिरेगा, है ना। अगर एक गिरा ज़रूरी नहीं है दूसरा भी गिरे, तो नुकसान एक ही का होगा। फिर कहता है जो ये गैर खलकी वाला है, इसमें क्या होता है असल में, इस तरह किसका हो गया होता है, जो हमारे को असब एक है मुहरिका है मुकला, यानी कि ओक्यूलोमोटर नर्व के मफलूज हो जाने की वजह से हो जाता है। इसका नाम याद रखने के लिए अज़ब मुहरिका है मकाला या मकला ओक्यूलोमोटर नर्व, ओक्यूलो आई और यहाँ पे हमारा मोटर आएगा, यानी कि ओक्यूलोमोटर नर्व, गैर खलकी एक तरफ का। उसके बाद है पैदाइशी दोनों तरफ का। दैट इज़ ऑल अबाउट इस्तिरखाए जफ़न। नेक्स्ट हम आएंगे इल्तिसाक जफ़न पे। इल्तिसाक जफ़न में क्या हो जाता है, इल्तिसाक होता है जुड़ जाना, ठीक है। तो पपोटों का जफ़न होता है, पपोटे यानी कि पपोटों का जुड़ जाना। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये हमारे मुल्तहमा या कंजक्टिवाइट्स है ना, मुल्तहमा में ही कंजक्टिवाइट्स होती है, तो ये हमें वो दिखाता है। और यहाँ पे एक दिखा रहा है, एक बंदा है जिसको मास्क वास्क लगी है और हाथ में ऐसे सर्जन का स्कैल्पल हाथ में है, तो ये सर्जन है, ठीक है, क्यूट सर्जन है ये। उसके बाद कहते हैं कि इल्तिसाक जफ़न में किस्म अवल होती है और किस्म दोम होती है। अवल जो होती है आशुब चश्म, ये आ गया कंजक्टिवाइटिस से, पपोटे फट जाते हैं, यहाँ पे फट गए, छिल जाते हैं, नेज़ अरसा दराज तक बंद रहने से दोनों पपोटे आपस में जुड़ जाते हैं। उसके बाद ये जुड़ जाते हैं, फट जाते हैं, छिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और इसको जब हम ट्रीटमेंट देते हैं वो है शियाफ अबर और ज़रवर अबियज़, ये वहीं पर आगे लाइन में लिखा गया है। फिर उसके बाद जो किस्म दोम है, दोनों पपोटे आँख के डीले से चिपक जाते हैं, यानी कि ऊपर वाला आईलिड भी और नीचे वाला भी आँख जो है उसके साथ चिपक जाती है, जो कि जराह यानी कि सर्जन की गलती से वाक़या होता है, या इसका सबब आँखों के ज़ख़म होते हैं, ये एट्रोजेनिक जिसको हम कहते हैं कि सर्जन की वजह से। और इसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ अमले जराही, इसको हमें काट के ही फिर ठीक करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है वो है हमारे पास शरनाक। शरनाक क्या होता है, बालाई पपोटों की गिल्ठी, ठीक है, शरनाक आगे बालाई, ठीक है, बालाई पपोटों की गिल्ठी। गिल्ठी को हमने ऐसे दिखाया है कि ये एक बंदा है, इसके हाथों में हथकड़ी है, क्यों, क्योंकि ही इज़ गिल्टी, ठीक है। तो बालाई पपोटों की गिल्ठी, पपोटे खुल नहीं सकते, क्या हो जाता है इसमें, मादाशय में पैदा हो जाता है जिनसे पपोटे खुल नहीं सकते बल्कि डीले हो जाता है। अब शहमिया यानी कि इट्स अ शेम, क्योंकि इसको हथकड़ी लगी, शेम से शहमिया आप याद रखेंगे, ठीक है। एक स्टोरी बनाई है हमने, शरनाक में हमने बालाई पपोटे दिखाए, उसके बाद गिल्ठी दिखाए, यानी कि बालाई पपोटे में गिल्ठी है, और शेम, इट्स अ शेम। और ये फिर अब
अब ऑब्वियसली पपोटे खुल नहीं सकते, अब ये हाथ तो खुल नहीं सकेंगे। अब ये जो हथकड़ी है वो इसको भी दिखा रही है इजीली कि ये खुल नहीं सकते। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको हम कहेंगे शायरा, शायरा, ठीक है। ये इसका जो दूसरा नाम है वो है गहा नजनी, गहा नजनी। इसमें क्या हो रहा है, ये एक लंबा सा सख्त वर्म है, ठीक है, सख्त वर्म है, ये लंबा भी होता है, जो पपोटों के किनारे बाल की जड़ में, बाल यानी कि बालाई, बाल हो गया ये हो गया बाल का जड़ किनारे पे एक सख्त वर्म है। तो ये पूरी डेफिनेशन को ना एक बिल्कुल एक माउंटेन और वहाँ से नदी बह रही है, किनारे पे पत्थर लगे हुए हैं, आप ऐसे ही मान लीजिए यही है हमारा शायरा। ये एक लंबा सा सख्त वर्म है जो पपोटे के किनारे बाल के जड़ में वाक़ होता है। बाल यानी कि बालाई इलाका, बालाई से बाल, तो बाल, ठीक है। असल में बाल ये आई लैश की बात कर रहा है। ये वर्म शहर यानी जो उसे शक्लन मुशाबा होता है, इसका रंग पपोटे के रंग पर होता है, हो गया ये। फिर आता है उधर ही उरूस, ठीक है। अब इसको हमने रेड कलर किया है और यहाँ पे हमने एक ऑक्टोपस बनाया है। ऑक्टोपस आपको पता होगा कि मतलब अगर हमने देखा भी नहीं, हमें फिर भी पता है वो बहुत नरम होता है, तो ये इसको डिपिक्ट कर रहा है। ये शायरा की एक किस्म है, इसीलिए इसके नीचे ऐसे एरो दिया गया है जो सुर्ख और नरम होता है। आपको पता लग गया होगा यहाँ सुर्ख क्यों है, नरम क्यों है। ये जो होता है इसमें इसका मादा अक्सर खून ही होता है, इसीलिए ये सुर्ख है। फिर इसमें ज़रवर असफ़र का छिड़कना इसमें जो है फ़ायदेमंद है, ज़रवर असफ़र का छिड़कना दोनों में फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट डिज़ीज़ वी हैव दमा या डलका। यहाँ से अगर हम चलेंगे ये यहाँ, ठीक है। इसमें क्या आता है, ये आंसू का मर्ज़ है जिसमें आंखें हमेशा पानी जैसी रुतूबत से तर रहती है। ये आ गया दमा डलका, एपिफोरा भी कहेंगे मॉडर्न में। ये आंखें यहाँ से आंसू का मर्ज़, आंखें हमेशा रुतूबत से तर, अगर ये इससे तजावुज़ कर जाए तो वहाँ पे फूला हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे फूला हो जाता है और सलाक पैदा हो जाता है, ठीक है, सलाक। और इसमें भी हम ज़ाफ़रान और असफ़र का शियाफ ज़ाफ़रान और ज़रवर असफ़र इस्तेमाल करते हैं हम दमा में। तो ज़ाफ़रान असफ़र, ज़ाफ़रान अगर आप देखेंगे वो येलो कलर का होता है, इसीलिए यहाँ पे फिर हमने यूज़ नहीं किया है इसका जो मुरक्कब है कौन सा है, क्योंकि बार बार जब हम देखेंगे ना इसमें ज़ाफ़रान, शियाफ का ज़ाफ़रान आई डिसऑर्डर्स में यूज़ होता है, तो फिर हमें पता है कि ये शियाफ है और असफ़र जो है वो ज़रवर है यानी कि पाउडर है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ज़ाफ़रान और असफ़र ही लिखा गया है। नेक्स्ट कौन सी डिज़ीज़ हम लेंगे, यहाँ पे हमें है बर्दा। बर्दा का मतलब क्या होता है, पपोटों, हमने यहाँ पे लिखा है ये पपोटों का आंवला है, ठीक है, यानी ये एक बलगमी रतूबत है। बबलगम हमने यहाँ पे दिखाया ताकि हमें बलगमी रतूबत याद रहे, ठीक है, जो कि अंदर से गलीज़ और सख्त होता है। जब हम बबलगम को बहुत ज़्यादा चबाते हैं तो वो सख्त हो जाता है। जदीद तहकीक के मुताबिक बर्दा दरअसल अजफान यानी कि आईलिड के गुदा मुअक्किदा में से किसी एक का बढ़ जाना है, यानी कि वहाँ पे गुदा होता है उसी के किसी एक के बढ़ जाने से होता है। अब ये कैसे याद रहेगा यहाँ पे कि यहाँ मुअक्किदा है, क्योंकि मिकद जो है, मिकद और मुअक्किदा आपस में कुछ राइमिंग से थे, तो मैंने यहाँ पे आँख के नीचे ऐसे इंटेस्टाइन और मिकद बनाने की, तो गुदाए मिकद इंक्रीजेस इन साइज़। नेक्स्ट जो है तहज्जुर है। तहज्जुर में क्या हो जाता है, तहज्जुर खुद ही बोल रहा है कि तहज्जुर यानी कि हिजर पत्थर, यानी कि पथरा जाना। ये एक गलीज़ फुजला है जो बर्दा के फुजला से भी ज़्यादा गलीज़ है, ये इससे भी ज़्यादा गलीज़ है। इसमें क्या हो जाता है, गलीज़ और सौदावी होता है जो जमकर पपोटों में सख्त होकर पथरा जाता है, दैट्स इट। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें एक ये है वन लाइनर है, शियाफ कुंदुर, ठीक है, शियाफ कुंदुर से कुन कान जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बंदा दिखाया है और इसका कान, तो कान और कान से कुंदुर और कान से अस्तफ्तिकान शियाफ अस्तफ्तिकान का इस्तेमाल कुरूल ऐन यानी आँखों के ज़ख़म में मुफीद है। तो ये जो शियाफ है और ये जो शियाफ है ये दोनों कुरूल ऐन जो है उसमें ये मुफीद साबित हुए हैं। नेक्स्ट डिज़ीज़ वी है जरब, और इसको ही कहते हैं हम ककरे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब यहाँ से इसमें आएंगे और इसकी जो 3 टाइप्स लिखी है और फिर अलग से मुल्ला नफीस जो है ये
ये वो वाला नफीस नहीं है, मुल्ला नफीस, इसलिए यहाँ पे थोड़ा मुल्ला बनाने की कोशिश की है। और फीस से यानी कि पैसे, पैसे से डॉलर, डॉलर की साइन से नफीस, ठीक है। दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट कॉल जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट हकीमों के। तो ये 3 टाइप्स पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये टाइप अलग से आती है। अब जरब होता क्या है, इस मर्ज़ में पपोटू के अंदरूनी सतह पर चंद छोटे छोटे दाने, ये आपको दिख रहा होगा, ये पपोटे, इसके अंदर से दाने जो खराश के मौजूब होते हैं, ठीक है। इनमें आती है बड़ी खुजली और इनसे गलीज़ रतूबत, इनर साइड ऑफ आईलिड्स में गलीज़ रतूबत निकलती है। इसकी 3 किस्में होती है, मुनबसित, हसफी और तीनी, ठीक है। अब इन टाइप्स को पढ़ेंगे। जो मुनबसित होती है ये फैले हुए ककरे है, ठीक है, फैले हुए। अब इनमें जो इनका सबब जो होता है वो नमकीन और शोर मादा होता है, यानी कि सॉल्टी। हसफी जो होता है, जरब हसफी, ये गर्मी दानों के बराबर होता है और विदाउट अमूमन आशोब चश्म के बगैर पाए जाते हैं। तीनी को हम और एक वर्ड जो है सिनोनियमसली यूज़ करते हैं, सोकोस्लेस। अब यहाँ पे सोकोस्लेस कुछ सॉक्स जैसा नहीं प्रोनाउंस कर रहा है और लेसेस, तो हमने यहाँ पे सॉक्स में इंजीर रख दिया, तीनी क्योंकि इंजीर जैसा, और यहाँ पे लेसेस, ताकि ये वर्ड जो है वो याद रहे कि ये किसके साथ इन्वॉल्व था यहाँ पे। नेक्स्ट डिजीज़ हमारे पास जो आती है वो है जरब की जो टाइप होती है। जो मुला नफीस के बारे में हम शुरू में ही कह रहे थे, इन्होंने ककरे की एक चौथी किस्म यानी कि असवद, जरब असवद भी बयान की है, जिसे यूनानी में तोलिक हसीन यानी कि खबीस कहते हैं। असवद अक्सर आशुब चश्म के बाद हुआ करता है, इसका सबब फसाद खून है। तो ये जो हमने देखा था ना विदाउट आशुब चश्म, लेकिन यहाँ पे आफ्टर आशुब चश्म होता है, और फसाद खून जो है इसका क्या कहते हैं, कॉज है। और यहाँ पे तोले हसीन भी इसको कहते हैं, या आप बोल लीजिए कि इसमें टॉल चढ़ता है, इसमें फ़ीस चढ़ता है, फ़ीस यानी कि टॉल टैक्स, तोले हसीन। अब नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ पड़ बाल। पड़ बाल में क्या कहता है कि इसे शर जायद या शर मुनकलिब भी कहते हैं। तो जायद यानी कि ये देख लीजिए ज़्यादा है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ये, और मुनकलिब ये उल्टा हो गया है, ये उल्टा हो गया है, आँख में ही घुसा है, ऑल्सो कॉल्ड दिस एंड ऑल्सो कॉल्ड दिस। और अगर मॉडर्न के हिसाब से डिस्टाइकिएसिस और ट्राइकिएसिस, ठीक है, 2। अब होता क्या है इसमें, मुनकलिब से मुराद वो बाल है जो अजफान के किनारे पैदा होकर अंदर की तरफ, ठीक है, ये हो गया ना अजफान, जफन यानी कि आई लिड पे पैदा होकर अंदर की तरफ जाएगा। और जायद से मुराद वो बाल है जिनकी पैदाइश अजफान के किनारे नहीं होती, यहाँ से नहीं होती, बल्कि ऊपर से अंदर के किनारे और करीब, आँखों के करीब होती है। और दोनों में क्या है, ये चुभता है। इसका जो सबब होता है मुतफ़िन और गंदी, ये कितना गंदा और मुतफ़िन है, यानी कि इसका जो सबब है वो गंदा ही होता है। इसमें जो हम अमल करते हैं वो है तशमीर, इसीलिए यहाँ कश्मीर का थोड़ा सा मैप पे हम ऐसे ही बनाते हैं ना कश्मीर को अक्सर, अब उतना तो परफेक्ट नहीं है बट है। इसमें हम अमल तशमीर यानी कि बाल उखाड़ देते हैं। और हुनैन के नज़दीक हनीन ने कहा है कि इसको फॉलो करो, अमल तशमीर विद जो ये पता है, हुदूद का पता लगाना मुफीद है, हुद का पता लगाना मुफीद है। तो ये यहाँ पे वी हैव ट्राई टू शो दैट। नेक्स्ट क्या है हमारे को, इंतशारे अहदाब से मुराद पलकों का जड़ जाना या गिर जाना। ये है पलकें, ये गिर रही है, और इसमें हम रोशनाई लगाना मुफीद है। ये असल में यहाँ पे बल्ब दिखाया है और ये आँख दिखाया है, रोशनी, इसमें रोशनाई दवा का नाम है, तो रोशनाई लगाना है इसमें मुफीद है। आप याद रखने के लिए ऐसे दिखाने की ज़रूरत पड़ गई है यहाँ पे। नेक्स्ट डिज़ीज़ वी है अकदा, ठीक है, अकदा तो जनरली टर्म यूज़ होती है गांठ के लिए, हमने देखा ही है। बालई पपोटे पर जिल्द के नीचे गिरा से मुशाबह एक गांठ पैदा होती है, उमूमन छूने से मालूम होती है। इसका सबब गलीज़ रतूबत होता है। तो इट्स अ डेफिनेशन जो हमें पता है कि ये क्या होती है, गांठ होती है। अब इसकी 3 किस्में हैं। पहली जो है अकदाए मुतहरिक है, नेक्स्ट जो है अकदाए सख्त है, उसके बाद जो है अकदाए मुनबसित है, ठीक है। अब जो अकदाए मुतहरिक है ये रसूली के मानद होती है, ये देख लीजिए, ये ऐसे, ये अंदर, ठीक है। रसूली के मानद एक जिली में लिपटी हुई उज़ू से अलग होती है, ये अलग होती है, लेकिन जिली में लिपटी हुई लेकिन उज़ू से बिल्कुल अलग, चिपकी हुई नहीं होती है। सख्त जो होती है पथरी के मानद नहायत सख्त उज़ू में पेवस्त और फोड़े से मुशाबा होती है, ये उज़ू के साथ बिल्कुल रॉक लाइक होती है।
फिर है उसके बाद मुनबसित, ये फैली हुई फ्लैट, ये ऐसे फैली हुई फ्लैट, इसमें रगे भी होती है और उज़ू से ये चिपकी हुई भी होती है, ये जो गांठ होती है ये वाली। आई थिंक वी आर डन विद आईलिड डिसऑर्डर्स। तो एक दफ़ा इसको थोड़ा सा फिर से देखेंगे। यहाँ इस्तरखाए जफन, अम्ल तशमीर काफ़ी इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे भी अम्ल तशमीर इम्पॉर्टेंट। यहाँ लेकिन हमने शिकारा नहीं बनाई, यहाँ पे हमने मैप बनाया और यहाँ पे हमने शिकारा बनाई। फिर बालाई इलाके, तो बाल जो है या पपोटों के बाल या जो भी हमने वो रिप्रेजेंट किया है आगे। इल्तिसा के जफन में क्यूट सर्जन है, ये आंखें, ये हाथ जोड़ रहा है, यहाँ पे ही वॉज गिल्टीन शर्नाक। कहा नजनिया शेरिया में यहाँ पे हमने वही बचपन की ड्राइंग बनाने की कोशिश की, उससे इसकी डेफिनेशन। दमा या डलका में हमने देखा कि ये इससे फूला और बामनी भी हो सकता है। बरदा और तहज्जुर हमने एक दूसरे के साथ पढ़े, तहज्जुर ज़्यादा गलीज़ होता है। हाँ, और इसमें एक और चीज़ है, ये बंदा है इचिंग कर रहा है अपने पीछे और कह रहा है मुझे मज़ा आ रहा है। बरदा का एक और फीचर ये भी है कि इसमें इचिंग करने में पेशेंट को अच्छा महसूस होता है। फिर ये वन लाइनर है कि कुरूल एन में 2 टाइप्स की ड्रग्स लगती है शियाफ, एक तो अस्तफ्तिकान और शियाफ कुंदर, कान उसके साथ ये रिलेटेड है। फिर जरब और ककरे, इसके हमने 3 टाइप्स पढ़े और मौलाना नफीस ने एक अलग से भी टाइप बताई है। फिर हमने पड़बाल पढ़ा। पड़बाल में या तो ये इधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ ही इसकी ग्रोथ होगी, या तो ये उल्टा चला जाएगा अंदर। फिर हमने पढ़ा इंतशार क्या होता है, यहाँ पे ये जड़ रहे अकदा हमने गांठ पढ़ी, जिसके हमने 3 टाइप्स पढ़े। इतना ही है आई डिसऑर्डर में, तो ज़्यादा कुछ डरने की ज़रूरत है नहीं। इसको एक बार देख लीजिए फिर से। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड प्रोवाइड योर रिव्यूज़। उसकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने के लिए। अदरवाइज़ मेरे लिए ये थोड़ा ऐसा है कि मुझे पता है चीज़ें, अब फिर से पढ़ना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आपके लिए कर रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत आसानी होगी। सो प्लीज़ शो योर सपोर्ट एंड थैंक यू जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपके कमेंट्स सब चीज़ें पढ़ी जा रही है। इट मोटिवेट्स मी। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द बेस्ट।